विटामिन की भी होती है, मिनरल्स की भी होती है, फाइबर भी होते हैं। तो मेरे मित्र हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन में पाए जाने वाले अवयव को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप वो होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे भोजन के अवयव ऊर्जा प्रदान करते हैं हम लोगों को। लेकिन वहीं पे जो प्रोटीन है वो क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, रोधी क्षमता को बढ़ाता है। तो विटामिन के बारे में अगर हम कहीं पे भी चर्चा करेंगे तो आप सीधे कहेंगे क्या कि भोजन का अवयव, भोजन का अवयव, भोजन का अवयव कंपोनेंट्स जो जो रोधी क्षमता बढ़ाता है, भोजन का अवयव जो रोधी क्षमता बढ़ाता है, रोधी क्षमता बढ़ाता है, क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे विटामिन कहलाता है। याद रखने वाली बात यह है कि मेरे मित्र विटामिन जो है ये किस प्रकार का मटेरियल है, तो आप सभी याद रखना सर ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और मेरे मित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक भोजन करना पड़ता है, अधिकाधिक कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना पड़ता है, वसा लेना पड़ता है, उस तरीके से विटामिन की अधिक मात्रा की जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती है। विटामिन की जरूरत हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है और उसी कम मात्रा में विटामिन हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है वो उसको डेवलप करने का कार्य करती है। साथ में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारे शरीर की उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करती है, यानी कि उपापचयी प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो मेरे मित्र पहला चीज तो आपने ये समझा कि विटामिन भोजन का अवयव, भोजन का अवयव जो रोधी क्षमता बढ़ाता है। क्या है? आप सभी कहेंगे कार्बनिक पदार्थ है। और तीसरा पॉइंट आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी जरूरत, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत, इसकी जरूरत शरीर को, इसकी जरूरत शरीर को अल्प मात्रा में होती है, यानी कि आप कह सकते हो कम मात्रा में होती है। इसकी जरूरत शरीर को अल्प मात्रा में होती है, यानी कि कम मात्रा में होती है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में सवाल क्या